तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। आईपीएल 2025 से पहले पूरी स्क्वाड बन चुकी है। हर टीम अपनी अपनी तरीके से रणनीति बना रही है। गेंदबाज बल्लेबाज आ चुके हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी है। वो सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में क्योंकि कई सारी टीमों ने बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को रखा है, तो एक सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में कौन सी टीम के पास सबसे बेहतर ओपनर हैं, किस टीम के पास सबसे तूफानी शुरुआत देने वाले खिलाड़ी हैं। क्योंकि 10 टीमें हैं, 10 टीमों ने अपने अपने ओपनर्स भी रखे हैं। 10 टीमों के पास तमाम टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, केकेआर की बात कर लीजिए, आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, आरसीबी मुंबई की बात कर लीजिए। मतलब तमाम टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन वो 5 टीमें कौन सी हैं जिन 5 टीमों के पास सबसे बेहतर ओपनिंग जोड़ी मौजूद है। और जिस ओपनिंग जोड़ी पर देखिए, ओपनिंग जोड़ी को हम कई तरीके से देखते हैं। हम जो अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओपनिंग जोड़ी सबसे बेहतर है, उस पर हम कई सारे एंगल से देखेंगे। सबसे पहले भरोसेमंद होनी चाहिए वो ओपनिंग जोड़ी। कौन सी जोड़ी सबसे भरोसेमंद है, ये दूसरा पहला सवाल है। क्योंकि केवल ये नहीं कि आंख बंद करके मारना है, भरोसेमंद भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। दूसरा, उस जोड़ी का स्ट्राइक रेट कैसा है, वो जोड़ी टी20 के हिसाब से खेलती है कि नहीं खेलती है, ये दूसरा सवाल है। तो वो जोड़ी कौन सी है जो भरोसेमंद भी है और उसका स्ट्राइक रेट भी ठीक है, दूसरी बात। और तीसरा, कि क्या उस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया हुआ है कि शतक, क्योंकि ये माना जाता है कि ओपनर वो अच्छा होता है जो टी20 में शतक जिसके नाम हो। ऐसा नहीं है कि 30-35 रन बनाए और चलते बने। तो ये 3 चीजें आपके पास कौन सी टीम के पास नजर आती हैं, वो कौन सी 5 टीमें हैं जिनके ओपनर्स के पास ये तीन जो खासियत है वो नजर आ रही है। इसी पर डिस्कस करेंगे। सौरभ मेरे साथ मौजूद है, चर्चा इस पर करने की कोशिश करेंगे। तो सौरभ, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को आपसे पूछूं कि आपकी नजर में ऐसी टीम कौन सी है जिसके ओपनर सबसे तूफानी है, नंबर 1 के तौर पर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को हेलो। और आईपीएल में जब भी हम बात करते हैं तो हम रनों की बात करते हैं, हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बात करते हैं। तो ओपनर्स तो हर टीम के पास अगर हम देखें तो बहुत ही आर पार वाले ओपनर्स हैं, हर टीम के पास मौजूद हैं। कई टीम्स हमने देखा है कि शायद ओपनर लेना वो भूल गए हैं ऑक्शन के अंदर। कई टीम हमने देखी कि पूरा आधा पर्स अपना ओपनर के ऊपर ही वहाँ पे गंवा रहे हैं। तो कई टीम ने रिटेन भी किया अपने ओपनर्स। तो ओपनर्स हाँ। हमेशा से एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी टीम को बनाने के लिए। और जिस तरीके से पिछला आईपीएल गया जहां हमने देखा कि हर मैच में रनों की बारिश हो रही थी, तो ओपनर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि 5 टीम वो कौन सी है। मेरे हिसाब से एक नाम जो मेरे सामने आता है, सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछली बार भी आपको याद हो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की वो जोड़ी जिसने आग लगा रखी थी पूरे टूर्नामेंट में। तो एक नाम तो वो मेरे सामने अभी आता है। चलिए हैदराबाद की चर्चा करते हैं, उसके बाद में बाकी 4 टीमों को लेकर भी आएंगे, क्योंकि 5 टीमों का हम डिस्कस करेंगे जो सबसे तूफानी है। हैदराबाद नो डाउट आपके पास ठीक है, सनराइज हैदराबाद के अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है। लेकिन आपने नंबर 1 पर हैदराबाद को रखा। क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी रिलायबल है, भरोसेमंद है? क्या इनके ओपनर्स के पास वो खासियत है कि ये पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं, सौरभ? जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टीम है इसको हमने पहले भी अंडररेट किया था। पिछले साल भी मुझे याद है कि इतनी चर्चा नहीं हो रही थी अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की। पर एक बार जब इन्होंने अपने हाथों में वो कमान ली, अपने हाथों में वो जिम्मेदारी ली, तो हमने देखा कि किस तरीके से हैदराबाद के मैदान में 250 रन ऐसा लग रहा था कि मानो कि बहुत ही मामूली सा टारगेट हो। बिल्कुल। तो ये दोनों बिल्कुल काबिलियत रखते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलने की बिल्कुल काबिलियत रखते हैं। ट्रेविस हेड हंड्रेड्स लगा चुके हैं। तो ये वो मादा रखते हैं कि पूरे 20 ओवर खेलें। अभिषेक शर्मा का थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत तेज खेलते हैं, हर बॉल चौके छक्के में कन्वर्ट करने को सोचते हैं, तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बाकी एज एन ओपनिंग पेयर जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं 20-20 ओवर्स के गेम में, 6 ओवर में अगर ये दोनों खड़े हैं और कोई भी विकेट नहीं जाता है तो आप मान के चलें कि 80 से नीचे रन नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है। नंबर दूसरी टीम आपके नंबर 2 पर आप कौन सी टीम को रख रहे हैं? नंबर 2 पे आप मुंबई इंडियंस की तरफ देखें तो रोहित शर्मा के साथ कौन ओपन, रायन रिकल्टन ओपन करेंगे या विल जैक्स ओपन करेंगे, वो एक सवाल है। तो वहाँ थोड़े पीछे रह जाते हैं। शुभमन गिल जॉस बटलर की जोड़ी गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा नाम है। पर मेरे हिसाब से नंबर 2 पे मैं इंडियन जोड़ी के साथ जाऊंगा, राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल इस समय जिस फॉर्म में वो है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में
कोई ओपनर उनके आसपास भी भटकता है अभी, चाहे हम टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, टी20 की बात करें, एक तरफा फॉर्म में वो अभी नजर आ रहे हैं। उनके साथ संजू सैमसन, जिस तरीके से उन्होंने 3 शतक लगाए हैं पिछले कुछ दिनों में, या हम्म शतक या बतक वाला जो उनका सिलसिला लगातार चल रहा है, तो ऑल इंडियन अटैक है राजस्थान रॉयल्स का। मेरे हिसाब से जो इंडिया के ओपनर्स हैं ये दोनों, वही राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स हैं, तो नंबर 2 पे बेशक ये दोनों आते हैं। देखिए, इससे मैं एग्री करता हूँ, नंबर 2 पर मैं एग्री करता हूँ। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद आप पहले नंबर पर रखेंगे राजस्थान को, लेकिन आप बड़े ईमानदार निकले सौरभ, आपने दूसरे नंबर पर राजस्थान को रखा। लेकिन मैं इससे एग्री करता हूँ, संजू सैमसन के पास भी वो ताकत है, शतक लगा भी चुके हैं कि लंबी पारी खेल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को तो खैर उनके टेम्परामेंट को तो हमने टीम इंडिया में देखा ही है, टेस्ट में किस अंदाज में खेलते हैं। तो इन दोनों के पास मुझे नजर आती है, वो टेम्परामेंट भी नजर आता है, वो आतिशी बल्लेबाजी भी करते हैं, दोनों सेंचुरी भी लगा चुके हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर मुझे वो तीनों चीजें नजर आती हैं। आप भरोसेमंद भी हैं, आक्रामक भी हैं, और अच्छा खेलते भी हैं, शतक भी लगा चुके हैं। नंबर तीसरे के तौर पर कौन सी टीम है? मोर ओवर सर, मैं ना सिर्फ भरोसेमंद पे मैं ये रैंकिंग दे रहा हूँ, इम्पैक्ट पे। मुझे चाहिए कि हम्म 20 ओवर का गेम है तो आप है ना बिल्कुल लगा के खेलें, वो एक हाँ इम्पैक्ट के साथ खेलें। और मुझे लग रहा है ये दोनों जोड़ियां ऐसी है 1 एंड 2 पे, जो अगर 6 ओवर में हम्म नॉट आउट है दोनों, तो आप हम्म 70-80 रन से नीचे नहीं देखेंगे 6 ओवर में। तो नंबर तीन वैसी पर वाली कौन? जोड़ी है। बात नंबर 3 पे दिल्ली के पास भी एक खास जोड़ी है, केएल राहुल और जेक फ्रेजर मैकगर्क वहां आपको नजर आएंगे। छोटा ग्राउंड है कोटला का, शायद केएल राहुल का कभी हम देखते हैं कि वो खुल के नहीं enjoy कर पाते, मगर मुझे लग रहा है कि इस टीम के साथ उनको वो फ्रीडम है कि जहां वो खुल के खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्क तो रुकने वाले नहीं है। तो चलिए, इनके आपने साथ तीसरे नंबर पर केएल राहुल दिल्ली को को जरूर रखा है चलना होगा। सौरभ, आपने तीसरे नंबर पर दिल्ली को रखा है, मैं तीसरे नंबर पर गुजरात को बिल्कुल। रखूंगा। मेरा मानना है कि तीसरे नंबर पर गुजरात है, वहां पर जोस बटलर है और शुभमन गिल, दोनों भरोसेमंद भी है, गुजरात, आक्रामक भी है। एक कारण है मेरा गुजरात को नहीं रखने का, क्योंकि मुझे पता नहीं कि शुभमन गिल ओपन करेंगे। मुझे लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर शायद वो फ्लोटर का काम करेंगे वहां पे। अगर ये हो गया तो मामला गड़बड़ है, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है उस हिसाब से अगर देखें तो शुभमन गिल और हाँ, हो सकता है नंबर 3 पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को खिसकाएंगे कहीं आशीष नेहरा, उसके साथ खिलवाड़ शायद नहीं किया जाएगा, फेल हो जाएगी ओपनिंग जोड़ी, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। नंबर 4 पर आपके हिसाब से कौन? नंबर 4 पे आरसीबी की तरफ चलते हैं। वहां पे आपको दिखेंगे विराट कोहली द किंग, और उनके साथ फिल सॉल्ट की जो जोड़ी है वो देखना बड़ा हम्म इंटरेस्टिंग होगा चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे, किस हम्म तरीके से वो खेलते हैं। क्योंकि फिल सॉल्ट को हमने केकेआर के लिए खेलते हुए देखा है, और बड़ा ही अलग अंदाज है उनका खेलने का। तो अगर वो हम्म कंटिन्यू कर पाते हैं वहां चिन्ना स्वामी में, तो एक बेहतरीन जोड़ी वो भी होगी। नंबर 5? नंबर 5 थोड़ा ट्रेडिशनल रूट की तरफ चलते हैं, क्योंकि जीटी को मैं इसलिए बाहर रख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको कारण बताया। हाँ ठीक है, अदरवाइज अगर शुभमन और जॉस बटलर होते हैं, शायद वो नंबर 3 की मेरी भी जोड़ी होती, बट ठीक है। मैं सीएसके की तरफ जाना चाहूंगा। बात बहुत कम हो रही है सीएसके की। ऋतुराज हम्म और डेवन कॉनवे बड़े ही हम्म अंडररेटेड है, पर बड़े इम्पैक्टफुल है जोड़ी उन दोनों की। और जो आप भरोसेमंद की बात कर रहे थे, जिस पे मैं रेटिंग नहीं दे रहा था, पर ये एक जोड़ी जो समझ में आती है कि भरोसेमंद जोड़ी है। हर मैच में आपको रन बना के देगी, एक तरीके से बैंक है। अगर पूरा सीजन इनका फ्लॉप भी होता है तो भी ये 400-400 रन दोनों बना के देंगे, खराब सीजन में हम्म भी। तो वो एक जोड़ी हम्म जरूर है। अब मैं अपनी रैंकिंग बता देता हूँ, आपकी रैंकिंग के हिसाब से तो पहले नंबर पर आपने कौन रखा? ट्रेविस हेड, हैदराबाद। दूसरे नंबर पर आपने राजस्थान रखा। तीसरे नंबर पर आपने दिल्ली रखा। चौथे नंबर पर आपने आरसीबी रखा, और पांचवें नंबर पर आपने चेन्नई रखा। ठीक है, अब मैं अपनी बिल्कुल। बता देता हूं कि मेरे हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से नंबर 1 अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यशस्वी जायसवाल और संजू, मुझे लगता है कि शायद दोनों बेहतर रिलायबल है, अच्छी फॉर्म में भी है, तो राजस्थान मेरे हिसाब से नंबर 1 है, जिन पर आप भरोसा भी जता सकते हैं, रन भी वो बना ही रहे हैं, आक्रामक भी खेलते हैं, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है। नंबर दूसरे पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुजरात, अगर शुभमन गिल और जोस बटलर आते हैं, दोनों आते हैं, तो मेरा मानना है कि नंबर 2 पर गुजरात, उसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 3 पर नो डाउट ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, सनराइज हैदराबाद। मेरा मानना है कि वो जोड़ी भी एक आक्रामक है और पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करनी जानती है, तो तीसरे नंबर पर मेरी वो जोड़ी है। चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा केकेआर में, क्योंकि सुनील नारायण ऑलरेडी पिछली बार काम कर चुके हैं, और उनके साथ अगर जोस बटलर आते हैं, क्योंकि 2024 में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले व्हाइट बॉल क्रिकेट में जोस बटलर है, सॉरी वो है आपके रहमानुल्लाह गुरबाज। क्विंटन डिकॉक। तो गुरबाज की अच्छा, जोड़ी अगर डिकॉक। आती है सुनील नारायण के साथ, क्विंटन डिकॉक अगर होंगे तो मामला गड़बड़ है। अगर गुरबाज की जोड़ी आती है सुनील नारायण के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जोड़ी बहुत डिस्ट्रक्टिव है,
आईपीएल 2025 के पावर प्ले में शायद ये जोड़ी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि इस जोड़ी इनफॉर्म है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनफॉर्म है दोनों खिलाड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है चौथे नंबर पर ये जोड़ी होगी। और पांचवें नंबर पर शायद मैं दोबारा से पंजाब की तरफ चला जाऊं, ऐसी टीम, या मुंबई। पंजाब के पास मुझे तो ऐसा सर लगता है ओपनर कि ही नहीं है। हाँ, पंजाब के पास भी थोड़ा सा मामला क्या है, मुंबई के पास मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई में रोहित शर्मा ऑलरेडी एक ही है। और रिकल्टन मैंने खेलते हुए देखे हैं, रिकल्टन को मैंने खेलता देखा, बहुत तूफानी खिलाड़ी है। विल जैक्स आएंगे, वो भी तूफानी खिलाड़ी हैं। तो मुंबई फिर मैं पांचवें के नंबर पर रखूंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 टीमें। बिल्कुल, केकेआर मैं रखना चाहता था, बट सुनील नारायण के रन नहीं आए पिछले 1 साल से। और अगर आप देखें हम्म। पिछले साल 488 रन उन्होंने बनाए आईपीएल में, लेकिन उससे पहले अगर आप जाएं तो उससे पहले भी कुछ रन नहीं है। तो आपको वो गारंटी नहीं देते हैं कि रन बनाएंगे बनाएंगे वो। चलिए, उम्मीद करेंगे कि बढ़िया है। तो अब दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। हमने तो बता दिया भैया अपनी 5 टीमें। आपके हिसाब से 5 टीमें कौन सी हैं जो सबसे बेहतर ओपनर्स वाली हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।